अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विकास खत्म, राज खत्म। प्रदेश का दुर्दांत अपराधी, लोग उसको आतंकवादी कह रहे हैं, आज सुबह एक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस मुठभेड़ इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया कि फिल्म निर्माता निर्देशक सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तो हम नहीं लिख पाते जितनी उत्तर प्रदेश की STF ने लिख दी। वो अपराधी जिसके मारे 7 दिन तक पूरे देश की नींद खराब थी। उत्तर प्रदेश की 100 टीमें लगी हुई थी। उज्जैन से पकड़ा जाता है। उज्जैन का एक पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अफसर दूसरे अफसर से पूछ रहा है कि यह सिर्फ पहुंच तो जाएगा। दूसरा अफसर हंसता है। एक खबर छपी है कि उसको ब्लड प्रूफ जैकेट पहना के लाया जा रहा था। उज्जैन में जिस गाड़ी में बैठा था, जब वो गाड़ी पलटी तो वो गाड़ी दूसरी थी। मीडिया के लिए चूंकि बहुत बड़ी खबर थी, इस खबर ने भारत और चीन की लड़ाई जो टीवी पे दिख रही थी वो भी पीछे छोड़ दी थी। केवल और केवल विकास दुबे दिख रहा था। तो मीडिया की तमाम गाड़ियां STF की गाड़ियों के पीछे लगी हुई थी। अब जब पत्रकारों की इतनी गाड़ियां लगी हों तो भला STF की गाड़ी कैसे पलटी जाए। तो लिहाजा एक बैरियर पे मीडिया की सारी गाड़ियां अचानक रोक दी गई। मीडिया के लोग चिल्लाए, कुछ ने वहीं से कहना शुरू किया, देखिए हमारी गाड़ियां रोक दी गई हैं और विकास को लेकर गाड़ी आगे भाग दी गई है। एक अफसर से भिड़ते हुए नजर आए, वीडियो बने। लेकिन तब तक STF का काम तमाम हो चुका था। वो गाय भैंसे जो STF की राम कहानी में आई हैं, लिखी गई हैं, आज जारी हुआ है, वो गाय भैंसे कथित रूप से आ गई। उन गाय भैंसों को देखकर थकान से चूर ड्राइवर की गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटते विकास दुबे निकलता है। वो एक दरोगा पर रिवॉल्वर पिस्टल निकालता है। आप बड़े गौरतलब ये बात है कि नियम होते हैं कि आप पिस्टल को कैसे लगाएंगे। आप उसको नंगी पिस्टल नहीं लगा सकते, उसको कवर के अंदर पैक करके रखना पड़ता है। तो वो कुख्यात अपराधी जिसके हाथों में हथकड़ी हो, हम यह भी मानने को तैयार नहीं हो सकते कि उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। मामूली चोर को भी अगर पुलिस ले जाती है तो हथकड़ी और बेड़ी पहना के ले जाती है। विकास दुबे को लाने में कोई कोताही होती नहीं। तो जाहिर सी बात है, हाथों में हथकड़ी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, जैसे एक अखबार में खबर छपी है, पैर से लंगड़ाता था, चल भी नहीं पाता था। लेकिन पुलिस की STF की कहानी के मुताबिक जैसी गाड़ी पलटी, विकास दुबे निकला, भागा, उसके पिस्टल छीनी, भागा। पीछे से दूसरी गाड़ी के लोग आए, दर्जनों AK-47 लोग लिए हुए थे। विकास दुबे ने उनको देख के फायरिंग करी, दोनों तरफ से गोली चली और विकास दुबे निकल गए। अब मजेदार बात सुनिए, पिस्टल में कितनी गोली होती हैं? 7। मौजूद बनो, 7 गोली चलाने वाला व्यक्ति, आपको ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस के अफसर को, जब फायरिंग होती है ताड़ 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 गोली चलती है। 7 गोली 5 मिनट में खत्म होती हैं। तो जो व्यक्ति लगड़ाता है वो कितनी दूर तक जा सकता था? आपके पास तमाम AK-47 थी, आराम से पकड़ा जाता था। लेकिन मैं उस पर विवाद इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक दिन पहले सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने लिख दिया था कि विकास दुबे यहाँ तक लाते लाते रास्ते में मार दिया जाएगा। हमारी आपकी सोशल मीडिया पे WhatsApp यूनिवर्सिटी के लोगों की बातें छोड़ दीजिए। यूपी के एक IG हैं अमिताभ ठाकुर, पुलिस सेवा में है, 23 चर्चित IPS हैं। उन्होंने भी कल लिख दिया था कि पुलिस विकास दुबे आएगा, कस्टडी से भागेगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके साथ कई राज दफन हो जाएंगे। पुलिस की कहानी आप तमाम सुबह से सुन रहे होंगे और आपको उसमें झोली झोल नजर आ रहे होंगे कि पिस्टल वो कैसे छीन लेता है, वो भागता है तो भागते हुए आदमी की पीठ पे गोली लगती है, लेकिन सीने पे गोली लगी है उसके 3, एक हाथ में गोली लगी है। तो क्या वो सीने पे गोली खाने के लिए खड़ा हुआ था? इस तमाम बातों पे विचार पे आप सुन ही रहे होंगे सुबह से, और इस कहानी पे आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, क्योंकि उसके 2-3 साथी और जो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं उनकी भी स्क्रिप्ट ऐसी थी। एक की गाड़ी पंचर हो गई थी STF की, तो भैया बदल लेंगे, तब वो भी पिस्टल लेके भागा और STF के लोगों ने उसको मार दिया। तो उत्तर प्रदेश की STF कुछ कर पाए नहीं कर पाए, एक काम बढ़िया करती है, दूसरे राज्य का पुलिस अपराधी पकड़ती है, STF को सौंपती है, और STF कभी पहिया पिंचर बदलते बदलते अपराधी मार देती है, कभी भैंसों के आने से उसकी गाड़ी पलट जाती है तो वो अपराधी को मार देती है। तो STF इस बात के लिए बहुत संतोषजनक उत्तर प्रदेश की कि दूसरे राज्य के अपराधी पकड़े देंगे आपको और आप अपनी गाड़ी पलटवा लीजिए, आप गाड़ी का पिंचर पहिया बदलवा लीजिए और उसके बाद अपराधी मार दिए जाएंगे। खैर, हमें विकास दुबे से सहानुभूति नहीं है, अपराधी है, अपराधी का मारा जाना खुशी की बात होती है। तमाम जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, उल्लास मनाया जा रहा है, लेकिन घटना की गंभीरता को सोचिए। अगर पुलिस को इस निरंकुशता का आप पैमाना बना देंगे
और ये मान देंगे कि तमाम जगह ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि उसको एनकाउंटर होगा, तब भी एनकाउंटर कर दे रहे हैं, तो मैं उन पुलिसकर्मियों की हिम्मत की दाद दूंगा। उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उनको फर्जी मुठभेड़ के चलते, जिनको एनकाउंटर चलते चलते जिनको सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, आज भी जेल में हैं। ऐसे में अगर इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग कोई कर लेता है, इतने डेयरिंग तरीके से प्लानिंग कर लेता है, इतनी हिम्मत करता है कि तभी मार देता है, तो क्या कारण है? कौन है वो जो विकास दुबे को मारना चाहता था? मेरे सामने बहुत बड़ी बात ये आई थी, बहुत चर्चा का विषय आया था और पुलिस महकमे में चर्चा का विषय है कि विकास दुबे करोड़ों रुपए की वसूली करता था कानपुर से। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक का, व्यवसायी का नाम आ रहा है, वो उसको साल में 50 लाख रुपए देते थे। कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये बात आम चर्चा है कि जितनी फैक्ट्रियां हैं, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए विकास दुबे को देता था। विकास दुबे के पास करोड़ों रुपए की आमदनी हर महीने होती थी। उसने थाने से लेकर बड़े अफसरों तक पैसे के दम पे अपने साम्राज्य खड़ा कर लिया था। एक चेला उसका है, जय, नाम याद है ना आपको? 4 दिन से आप भूल गए होंगे। जय को 4 दिन पहले पकड़ा था और जय भैया इतने कमाल के थे कि वो एसटीएफ के एक आईजी के संग डीआईजी के साथ इतनी गलवैयां कर रहे थे। वो जो डीआईजी साहब है वो कानपुर में 2 साल एसएसपी रहे, आनंद देव जी। तो ऐसा लग रहा था दोनों में जन्मों जन्मों का याराना है। इतने प्यार से जय भैया बात कर रहे थे। मामूली दुकान पे, पान की दुकान या किसी छोटी दुकान पे काम करने वाले जय भैया कुछ ही सालों में इतने बड़े आदमी हो गए कि उन्होंने दुबई में 15 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया है। असली कहानी यही है। असली कहानी विकास को मारने की जड़ की यही है। अगर विकास मुंह खोलता तो खाकी और खादी का घिनौना सच आपके सामने आ जाता। आपके सामने जैसी चर्चा चल रही है ये भी आ जाता कि एक आईपीएस के गोमती नगर में बन रहे आलीशान मकान में विकास दुबे ने 50 लाख रुपए लगाया है, जैसी चर्चा चल रही है, जैसा मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया। तो ऐसे कौन से अफसर हैं जो दुबई में विकास के और जय के जरिए पैसा लगवा रहे थे? आखिर जय इतने बड़े बड़े लोगों के संग कैसे फोटो खिंचा रहा था? क्या कहानी है पीछे? एक नेक्सस था, पैसा बीच में था, खाकी और खादी का घिनौना नेक्सस था। अगर विकास दुबे ये मुंह खोलता तो ये नेक्सस टूटता, वो चेहरे सामने आते तो विकास दुबे के हत्यारे के रूप से भी बड़ा बवंडर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा होता। तो जाहिर है कि अगर विकास दुबे मारा जाएगा तो लोग वाई वाई करेंगे, ये कहेंगे देखो सरकार कितनी अच्छी है, कितनी हिम्मत का काम किया, विकास दुबे को मार दिया। लेकिन हजूर, विकास दुबे पकड़ा जाता, विकास दुबे का मुंह खुलवाया जाता तो इससे बड़े राज पर्दाफाश होते। आप ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार उसने थाने के अंदर घुस के मंत्री की हत्या कर दी तो क्या हुआ? अरे आप इतने मजबूत हैं तो दमदारी से कहते हैं कि हम साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, हम गवाहों को सुरक्षा देंगे और विकास दुबे को अदालत से फांसी दिलवाएंगे। उसके नेक्सस को तोड़ते, पता तो चलता। खेल कुछ और है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुना है कि याचिका दायर हो गई है। अगर सुनवाई हुई और एक न्यायिक जांच की आदेश हो गए तो ये कांड की गूंज बहुत सालों तक उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी। कहीं ना कहीं इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखने वालों को भी पसीने तो आएंगे ही। धन्यवाद।